हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आई होप सब लोग बढ़िया हैं, सब लोग मस्त हैं। सबका स्वागत है। ये सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है उन बच्चों के लिए जो दिसंबर 2026 का एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं, यानी कि यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में अपीयर करने वाले हैं दिसंबर साइकिल में। तो जून का एग्ज़ाम अभी अभी हो गया है, तो बहुत से बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा। हो सकता है एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं हुआ, या बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि अगली साइकिल में हमें इस एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना है, इसको क्रैक करना है। तो भाई स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, रोड मैप क्या होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो देखो, सबसे जो पहला काम हमें करना होता है यहाँ पे, तो कहीं भी आपको अगर जाना है, कहीं भी अगर आपको जाना है मान लीजिए, तो आप प्लानिंग करते हैं, राइट? तो आप प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के अंदर आपकी बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ भी प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग आपकी कुछ इस तरीके से होगी कि आप जो है पहली बार में इस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जब आपको कहीं जाना होता है, तो आपके दिमाग में क्या चीज़ आएगी सबसे पहले कि कहाँ जाना है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ जाना है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम में यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में आपका कहाँ जो सवाल है बेसिकली वो ये है कि आपको क्या पढ़ना है? ये तो पहला जो आपका काम होगा, जब आपने ये सोच लिया है कि भाई यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स देना है, तो पहला जो आपका पड़ाव होगा जिस पे आप फोकस करेंगे वो है आपका सिलेबस भाई। तो शुरुआत आपको कहाँ से करनी है? हम लोग रोड मैप की बात करें ना, हम लोग रास्ते की बात कर रहे हैं। तो रास्ते को समझने का जो पहला पड़ाव होता है वो आपका सिलेबस है कि भाई कैसे आपका यूजीसी नेट निकल सकता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यूजीसी नेट का सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो सिलेबस को आपको बहुत थॉरली जो है देखना है और कोशिश करना है कि आपको सिलेबस जो है याद रहे कि कौन कौन से यूनिट्स हैं और कितना आपको आता है, कितना आपको करने की नीड है। ठीक है, तो आप सिलेबस जब देखेंगे, जब आप सिलेबस देखेंगे तो वहां से दो चीजें निकल के आएंगी। सिलेबस जब आप देखेंगे तो दो बातें यहां से निकल के आई होंगी। तो सिलेबस के अंदर हम सब जानते हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में आपकी 10 यूनिट्स हैं। और जो बात यहां से निकल के आएगी जब आप सिलेबस देखेंगे, तो कुछ यूनिट्स ऐसी होंगी या कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, है ना? कुछ ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। दो ही अंदर से आवाजें आएंगी कि भाई ये मुझे आता है, ये मुझे नहीं आता है। तो जो पहला काम आप करेंगे तैयारी स्टार्ट करने के साथ, कि उन चीजों पे आपको फोकस पहले करना है जो आपको नहीं आता है। जो आपको नहीं आता है उनको आप पहले जो है खत्म करेंगे, उनको आप पहले पढ़ेंगे उन टॉपिक्स को, एंड फिर आप इस लेवल पे आएंगे जहां पे आपको ये क्लियर मालूम पड़ जाएगी, हाँ मुझे अब ओवरऑल सिलेबस जो है आता है अच्छे से। तो पहला पड़ाव ये है कि आपको सिलेबस चेक करना है और चेक करना है कि आपको क्या नहीं आता है और क्या आता है। जो आता है इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसको पढ़ना नहीं, उसको आपको और स्ट्रॉन्ग करना है, बट पहले आपको कम से कम इसको जो है इस लेवल पे लेके आना है। ठीक है, अब ये काम अगर आपने कर लिया, ठीक है, गुड इनफ। नाउ अगला स्टेप आप क्या करेंगे? तो देखो, एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है जिससे आप पढ़ाई करते हैं। जैसे यूजुअली जब हम खाना खाते हैं, राइट? जब हम खाना खाते हैं तो डेजर्ट लास्ट में आता है, और स्टार्टिंग में हम लोग स्टार्टर्स खाते हैं, फिर मेन कोर्स होता है, फिर लास्ट में आपका डेजर्ट आता है। सेम चीज आपकी पढ़ाई में भी है। तो आपके बहुत सारे यूनिट्स हैं, बट कुछ यूनिट्स हैं जो आपके बेस होते हैं, है ना? इनको अगर आप नहीं करेंगे पहले तो आपको बाकी यूनिट समझ में नहीं आएंगे। तो हमेशा मैं ये चीज बोलता हूं कि अगर आप तैयारी करना स्टार्ट करें तो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए आपको मैथ्स आनी चाहिए, कुछ बेसिक मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। और इसीलिए आप हमेशा जो है यू विल स्टार्ट विथ मैथमेटिक्स। तो जो मैथ्स का सिलेबस है उसको आप पूरा करेंगे, उसको आप पूरा करेंगे, एंड क्योंकि मैथ्स अगर आप कर लेंगे तो मैथ्स की हेल्प से आपके बाकी सारे कॉन्सेप्ट जो है वो डिफाइन होते हैं, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू स्टार्ट विथ मैथ्स। और मैथ्स के अंदर भी कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पहले करने हैं, जैसे आपका सेट थ्योरी हो गया, जैसे आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, जैसे आपका डिफरेंशिएशन हो गया। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका हल्का फुल्का इंटीग्रेशन हो गया, बिकॉज आगे चल के जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और जब आप कंज्यूमर सरप्लस वहां निकाल रहे होंगे तो आपको इंटीग्रेशन की नीड पड़ेगी, है ना?
कभी आपको कहीं एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है तो आपको प्रोबेबिलिटी की नीड पड़ेगी, और कहीं आपको टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो आपको डिफरेंशिएशन की नीड पड़ेगी। तो ये सारी बातें आपको आनी चाहिए पहले से, ताकि आपको जब आप माइक्रो मैक्रो या बाकी यूनिट्स कर रहे हो तो आपको वहां पे अंडर कॉन्फिडेंट फील ना हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू स्टार्ट विद मैथमेटिक्स, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये चीज। मैथ्स अगर आपने कर ली है तो साथ ही साथ आई सजेस्ट कि आप स्टैटिस्टिक्स भी कर लीजिए। स्टैटिस्टिक्स भी कर लीजिए, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स करके आपका एक चीज तो ये होगा कि आपका डर खत्म हो जाएगा कि भाई मैथ्स और स्टैट्स का डर खत्म हो गया, और आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाएगा। तो स्टैट्स का सिलेबस उठाइए, स्टैट्स की जो चीजें हैं उसको कर लीजिए, और स्पेसिफिकली इसमें फोकस करना है आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे आपको फोकस करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूशंस पे फोकस करना है। जैसे कि स्पेसिफिकली आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका यूज बहुत ज्यादा है ना। तो इसीलिए आपको ये चीजें पहले करनी है, तो ये आपके कॉन्फिडेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और कॉन्फिडेंस इज द थिंग दैट मैटर्स अ लॉट आप जब कोई भी काम कर रहे हो। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि आप इसको पहले कर लीजिए। एक बार को आप इकोनोमेट्रिक्स अभी छोड़ दीजिए, बिकॉज इकोनोमेट्रिक्स में आपको बेसिकली बाकी थ्योरीज भी अप्लाई करनी होती है, बिकॉज इकोनोमेट्रिक्स कुछ नहीं है, बेसिकली आपकी थ्योरीज का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो अभी हम लोग उसको लास्ट के लिए छोड़ देंगे, बट ये दोनों चीजें आपको पहले कर लेनी है, ठीक है। तो यहां से आपका बेस तैयार हो गया, आप कॉन्फिडेंट हो गए, उसके बाद फिर आप जो फोकस करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको और करनी है, जब भी आप, चाहे ये दोनों यूनिट जब भी आप कर रहे हो, इसको कर रहे हो, इसको कर रहे हो, ये स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, आपको पीवाईक्यू बुक परचेज करनी है, और वो बुक परचेज करनी है जिसमें आपके यूनिट वाइज पीवाईक्यू हो। मैं ये क्यों कह रहा हूं, तो जब भी आप कोई भी यूनिट पढ़ना स्टार्ट करें, आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको वो यूनिट खोलनी है, उसके पीवाईक्यूज एक बार देख लेने कि भाई कहां से टॉपिक आ रहे हैं, बार बार सवाल आ रहे। तो जब आप पढ़ाई कर रहे होगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि यार इस टॉपिक पे स्पेसिफिकली फोकस मुझे ज्यादा करना है, बिकॉज यहां से सवाल आया हुआ था। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जेन्युइनली सीरियसली तैयारी करना चाह रहे हो तो आपके पास ये बुक होनी चाहिए जिसमें आपके यूनिट वाइज पीवाईक्यूज हो। अब पीडब्ल्यू की अपनी किताब है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की, जिसमें आपके पीवाईक्यूज है, जिसमें आपके यूनिट वाइज पीवाईक्यूज है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छी किताब है, बिकॉज मार्केट में एज सच और सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो यू कैन यूज दिस बुक, एंड इसको यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, बिकॉज सिलेबस तो देखो बहुत बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा सिलेबस है, इसीलिए उस सिलेबस से ये छाट पाना कि भाई एग्जैक्टली हमें क्या चीजें करनी है, वो आपको इससे ही मालूम पड़ेगा। तो जब भी आप यूनिट स्टार्ट करें, कोई भी यूनिट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, आप पहले जो है पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। दिस इज द गुरु मंत्र यहां पे, इसके बिना आप पढ़ाई नहीं करेंगे, इस चीज को नोट कर लें, बिकॉज अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप सिलेबस में फंस जाएंगे, आप इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू क्रैक द एग्जाम, और एग्जाम क्रैक करना जो है बेसिकली एक अलग तरीका है, एक अलग स्ट्रैटेजी है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ने को आप रिसर्च कर लीजिए हर यूनिट पे, आप माइक्रो में रिसर्च कर लीजिए, आप मैक्रो में कर लीजिए, किसी टॉपिक पे किसी पे कर लीजिए, वो अलग आपका अपना कॉल है। बट अगर आपको एग्जाम निकालना है टाइम से अच्छे से, तो आपको ये स्ट्रैटेजी पहले फॉलो करनी पड़ेगी। अब ये आपने कर लिया, ठीक है। तो फिर आप करेंगे माइक्रो, बिकॉज माइक्रो से आपका बेस बनता है। फिर आप करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये ऑलरेडी आपने पहले पढ़े होंगे, बिकॉज इनके बिना इकोनॉमिक्स जो है वो स्टार्ट नहीं होती है, तो इनको आपको और अच्छे से करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई कोई और टॉपिक है, ये आपको ठीक ठाक आते हैं, कोई और टॉपिक है जो आपको डिफिकल्ट लगता है, तो आप उसको पहले पढ़ सकते हैं। मान लीजिए आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मुश्किल लगता है और आपके माइक्रो मैक्रो के कॉन्सेप्ट सही हैं, तो आप पहले ग्रोथ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप फोकस करेंगे आपके इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पे। मैं इन टॉपिक्स को उनके वेट के हिसाब से, एग्जाम में इंपॉर्टेंस के हिसाब से यहां पे लिख रहा हूं। इंटरनेशनल के बाद आप फोकस करेंगे पब्लिक पे, उसके बाद आप फोकस करेंगे एनवायरनमेंट पे, फिर आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, और इसके बाद आपका
मनी एंड बैंकिंग है, और इसके बाद फिर आपका इंडियन इकोनॉमी है। तो टोटल कितने यूनिट्स हो गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8, मैथ्स 9, स्टैट्स 10। स्टैट्स का ही पार्ट है आपका इकोट्रिक्स, जिसको आप लास्ट में कर सकते हैं। इकोट्रिक्स या इकोनोमेट्रिक्स, मैं इसको इकोट्रिक्स बोलना पसंद करता हूँ। तो इसको आप लास्ट में कर सकते हैं जब आपने सब कुछ जो है कवर कर लिया, बट इसको भी कवर कर लीजिएगा। एंड जैसा मैंने कहा आपसे कि आप हमेशा जो है पीवाईक्यूज रेफर करेंगे कोई भी यूनिट स्टार्ट करने से पहले। ये अंदाजा होना कि कैसे सवाल आते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मालूम होना कि क्या पढ़ना है। और साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप जो है मॉक टेस्ट या डीपीपीस या आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो इससे आपको फायदा मिलेगा। और जो तरीका मैंने आपको समझाया है जहां पे आप पीवाईक्यूज की हेल्प से पढ़ाई कर रहे हैं, ये आपको बहुत हेल्प देगा। अब देखो, कोशिश आपको यहां पे ये करनी है कि आप दैट यू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस, दैट यू कंप्लीट द इंटायर सिलेबस, ठीक है। क्योंकि सवाल जो है आजकल बहुत डेप्थ वाले नहीं आते हैं, बट बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछता है। तो वो बेसिकली आपकी तैयारी की चौड़ाई को चेक करता है कि आपने कितने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को छुआ है, गहराई पे वो नहीं जा रहा है आजकल। तो ये पैटर्न समझना पड़ेगा आपको, एंड आपको पूरे सिलेबस पे काम करना पड़ेगा। इसीलिए पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। और कम से कम आपको 10 इयर्स पीवाईक्यूज सॉल्व करने होंगे एग्जाम्स, एग्जाम से पहले 10 ईयर पीवाईक्यूज आप सॉल्व करके जाएंगे। और इसके अलावा आप मॉक टेस्ट भी देते रहेंगे। जैसे जैसे आप यूनिट खत्म कर रहे हैं, कोशिश करिए कि आप उस यूनिट की कोई मॉक टेस्ट लगा लें, कुछ सवाल सॉल्व कर लें, ठीक है। और इसके अलावा आप अलग अलग सेट एग्जाम्स के पेपर भी दे सकते हैं, वहां से भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो थ्योरी पढ़ना एक टास्क है, प्रैक्टिस करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। उस थ्योरी का एप्लीकेशन बेसिकली प्रैक्टिस से ही हो पाएगा, इसीलिए प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। अगर आप 3 घंटे पढ़ाई करें तो कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा प्रैक्टिस में दीजिए, सवालों को सॉल्व करिए। सवाल सॉल्व करने की आदत आपको होनी चाहिए, इससे आपका एग्जाम क्लियर होगा। आप चाहें तो जिंदगी भर पढ़ाई कर लीजिए, अगर आपके पास सही स्ट्रैटेजी नहीं है तो आपका एग्जाम कभी नहीं निकल पाएगा। तो एग्जाम निकालने पे फोकस आपको करना है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि भाई पहली बार मुझे एग्जाम क्रैक करना है ना, बार बार मुझे इस एग्जाम में अपियर नहीं होना है। तो इसीलिए उसी ओरिएंटेशन के साथ, उसी लीनिंग के साथ आप तैयारी करेंगे यहाँ पे। तो जो मैंने बातें यहाँ पे बोली हैं, अगर इसको आप फॉलो करते हैं, इस रोड मैप को आप फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। एक और बात मुझे यहाँ पे बोलनी है कि जब भी आप कोई थ्योरी पढ़ते हैं, जैसे आजकल कि जो सवाल आ रहे हैं उसमें मैच द कॉलम वाले सवाल आते हैं, है ना। अरेंज कर दीजिए कि भाई कौन सी चीज पहले आई थी, तो डेट्स पे सवाल पूछ लेता है। तो जब भी आप कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उस थ्योरी की डेट और उसके इकोनॉमिस्ट का नाम एक जगह लिख लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए, एक पेज ले लीजिए, एक लिस्ट लिख लीजिए जहां पे आपके पास सभी थ्योरीज जो आप पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आप इंटरनेशनल की हेक्सचर ओलिन थ्योरी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके बारे में लिख लीजिए कि ये थ्योरी इस टाइम पे आई थी और ये इसका आइडिया, एक लाइन आपने लिख ली, तो आपके पास एक लिस्ट तैयार हो जाएगी। बिकॉज लास्ट में ये चीज कर पाना पॉसिबल नहीं होता एग्जाम से पहले। तो इस बेटर की तैयारी के साथ साथ ये भी तैयार हो जाए, बिकॉज सवाल आजकल ऐसे आते हैं। तो ये भी एक चीज है जो आप अपनी तैयारी में इनकलकेट कर सकते हैं। तो अगर इन चीजों को आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको एडवांटेज मिलेगी। और मुझे पता है कि भाई सब लोग फॉलो नहीं करेंगे इस चीज़ को, बहुत से लोग वीडियो को देखेंगे बट फॉलो बहुत कम करेंगे, बट कुछ बच्चे भी कर लेंगे तो उनका काम हो जाएगा, उनका रिजल्ट आ जाएगा, एंड दैट इज इनफ फॉर मी। तो इट्स टोटली अप टू यू। हमारा काम है भाई हम लोग आपको रास्ता दिखाएं, रोड मैप दिखाएं, बट एग्जीक्यूशन वाला पार्ट जो है आपका है। एंड आई होप बहुत से बच्चे इस चीज़ को फॉलो करेंगे। एंड तो दिस विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है हमारा यू कैपिटल उमेश _S कैपिटल सर _स्मॉल में PW। तो @ इस नाम से अगर आप सर्च करते हैं या नॉर्मली भी सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी जो भी क्लासेस की अपडेट होती है मैं यहाँ पे देता रहता हूँ, एंड उसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं यहाँ पे देता रहता हूँ। प्लस आप यहाँ से मेरे साथ डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द प्लेस दैट यू कैन ज्वाइन। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन।
थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू सून ऐसे ही किसी सेशन के साथ में। थैंक यू, टेक केयर, सब लोग ध्यान रखिए एंड होपफुली जो दिसंबर वाला एग्जाम होगा वो आपका आखिरी अटेम्प्ट हो इस यूजीसी नेट की प्रिपरेशन का। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून, टेक केयर, सब लोग ध्यान रखिए।